ऐसे एक मौका शुरू होने जा रहे हैं। यहाँ से लेकर जो नशे की गुलामी से पड़े हुए उनके जीवन, उनके परिवार को संभालने के लिए और उनके जीवन में कार्य करने के लिए एक नई शुरुआत नवदीप्ति नामक काउंसलिंग सेंटर द्वारा किया जा रहा है। और हमारे बीच आए हुए मेहमान लोगों को और आप सबको हमारे बीच की ओर, इस फंक्शन की ओर, उसकी जो उद्घाटन की ओर स्वागत करने के लिए नवदीप्ति काउंसलिंग सेंटर की जो डायरेक्टर फादर रोनी आनंदसरी MSD को मैं आप लोगों के बीच की ओर स्वागत करता हूं। अंधेरे में रहने वाले लोगों ने बड़ी ज्योति देखी है। सबको गुड इवनिंग। His Excellency Most Reverend Bishop Ivan Albert Pereira, Bishop of Jammu and Srinagar Diocese, His Excellency Bishop Jose Puthenveetil, Auxiliary Bishop of Faridabad Diocese, Reverend Father Sebastian Nagathagal, Vicar General, Reverend Clemencia, Provincial Superior of MSJ Congregation, Father Justin, Director of Catholic Social Service Society, CSS, Reverend Sisters, my dear friends from Alcoholic Anonymous groups, loving parents, dear children, and all my dear friends. सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना समारोह के बाद विश्वास स्वीकार करते हुए यहाँ इसके स्वयं मौजूद में एक नया प्रयास शुरू करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं, जो है नवदीप्ति काउंसलिंग सेंटर और शराब और नशीली लत के पीड़ितों को दृश्य में अस्वस्थ को ठीक किया और मृत्यु को जीवन दिया। शराब की लत या शराबीपन एक गंभीर समस्या हो, इसे हमारे काउंसलर्स द्वारा दी जाती है, जो कि अधिकतर बीमा ड्रग अभिज्ञ से और कम से कम 5 साल से मुक्त जीवन बिता रहे हैं। केवल एक शराबी दूसरे शराबी को समझ सकते हैं और केवल वे एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं, और यह है अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य। Society, CSS, to this function. I remember as we came to this diocese for the first time and expressed our desire to do any social apostolate, Bishop Ivan Pereira asked us to get help from Father Justin. And we met him and he assured us of all support in this regard. Expecting your continued support and cooperation, I extend to you a very cordial welcome to dear Father Justin to this event.
We have also Reverend sisters from different congregations present here to grace this occasion. I gratefully remember sisters of MSMI Convent. Thank you so much. Please be seated. Navdeepti in Jammu and Kashmir. I want to thank his Lordship, Bishop, for giving us this opportunity. Addiction is not understood by professionals like doctors, psychiatrists, and even men of religion. It's a very special disease, and because of which Kripa has reached the furthest end of the world, telling people that don't use unidimensional methods. They don't work. The only method that works is a self-help method. And Kripa is that model which I'm happy that you are adopting it. You are the 21st facility in the country. We are the largest in the Ministry of Social Justice and Empowerment. And I hope you also get into this सर आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें सर। सारे भाई बहनों को नमस्ते। आज में बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमने हमारे इस अख्तूर में नवदीप्ति काउंसलिंग सेंटर शुरू किया है, जो विशेष तौर पे जो हमारे भाई लोग हैं जो नशे में पड़े हुए हैं उन्हें उस नशे से बाहर निकलने के लिए यह हमारा प्रयास है। और इसलिए आज हमने इस अख्तूर में आके प्रार्थना के साथ इस सेंटर को शुरुआत की है और चाहते हैं कि इस सेंटर के द्वारा जितने भी तमाम हमारे भाई बहन इस बीमारी से पीड़ित हैं, नशे से पीड़ित हैं, उनको राहत मिले और इस सेंटर के द्वारा उनके घर में फिर एक बार प्यार का उजाला फैलता जाए और हमारे भाई बहनों को इस नशे से मुक्ति मिले। किस प्रकार से सर यहाँ पे काम किया जाएगा, किस प्रकार से आगे ये डायरेक्शन होंगी, ये काउंसलिंग की जाएगी, जैसे काउंसलिंग की जाएगी कि ट्रीटमेंट भी आगे किया जाएगा, किस तरह से? हमने अभी शुरू करेंगे काउंसिल के साथ, ना सिर्फ यहाँ पर लेकिन गांव-गांव भी जाएंगे, जहाँ पर जो भी हमारे भाई लोग पीड़ित हैं उनके घर में जाकर उन्हें मदद करेंगे और उसके बाद हम ट्रीटमेंट के लिए भी शुरुआत करेंगे, ताकि काउंसलिंग के साथ साथ जब उनकी ट्रीटमेंट हो जाएगी तो उन्हें और भी अच्छी राहत मिल सकती है। अखनूर में पहली बार ये कार्य किया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं अखनूर वासियों को? मैं अपने भाई बहनों से ये निवेदन करूँगा कि जो भी भाई लोग इस नशे से पीड़ित हैं वो भी हमारे ही भाई बहन हैं। ये जो नशा है एक बीमारी है, इससे बाहर निकालने के लिए हमें एक साथ खड़े होना है। ख़ास तौर पे जो ड्रग्स हमारे यहाँ आ रहे हैं उसके प्रति हमें सजग रहना है। जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उन्हें उनसे दूर भी रखना है, उनसे उस नशे से बाहर भी निकालना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सचेत रहना, अवेयर रहना कि हमारे इस इलाके से ड्रग नाम की चीज़ को हम लोग नामो निशाना मिटाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। So tell about this information about this center, sir. This center is called Navadipti. It's a new light for the people, especially the addicted people. We know that many families have this problem
of addicted persons. And it is said that nowadays a country is destroyed not by weapons but by drugs, because the young people use drugs and the young generation is spoiled. So the country is in fact destroyed, just like in a war. So this is a new dream for the society where addicted people can be de-addicted and become new persons and good citizens for the country. What message for Akhnur people, sir? Pardon? Akhnur people, what message for you? Akhnur people. So this is a blessing for this place. So I think we can run this center with the cooperation of the all people, because the family has to support and the persons, the political, social leaders have to support, and in collaboration with everyone, we can make this center a blessing for everyone. Thank you, sir. Thank you. प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को रोगियों की सेवा शुश्रूषा करने के और उन्हें राहत पहुंचाने का कार्यभार सौंपा। वे ही प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। दयामय पिता और सब सांत्वना का ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा में हमें सांत्वना प्रदान करता है। वह संकट में पड़े सब मनुष्य, रोगियों और निर्बल लोगों को हर प्रकार की बुराई से, विशेष तौर पर नशे से दूर करते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करने वालों को विशेष रूप से प्यार करता और आशीर्वाद देता है। कारण है कि रोगी जन न केवल अपने शरीर में क्रिस्त के शरीर अर्थात कलीसिया के लिए क्रिस्त के दुख भोग की पूर्ति करते हैं, किंतु स्वयं क्रिस्त के व्यक्तित्व को अपूर्व रूप से व्यंजित करते हैं। क्रिस्त ने जो कहा है कि रोगियों में इस तरह उपस्थिति है कि उनको उनकी जो सेवा की जाती है उससे वे अपने लिए की गई मानते हैं। इसलिए यह उचित है कि जो रोगी इस चिकित्सालय में टिके हैं अथवा जो उनका स्वस्थ करने को उदारतापूर्वक लगे हैं, उन सब पर अपना इस भवन पर जो रोगी की चिकित्सा के लिए निर्मित हुआ है, हम प्रभु की आशीष मांगते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर ईश्वर का वचन सुनें।